सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखकर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे होगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तथा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब चलिए हम इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दे रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर रैखिक समीकरणों के युग्म से में, तो यहाँ पे रैखिक समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक व्यापक युग्म से तुलना करने पर, जब हम इसको रैखिक व्यापक युग्म से तुलना करेंगे तो इसके सूत्र पहले हम जान लेते हैं। तो इसका सूत्र ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही होता है। अब यहाँ पर पहले हम लोग a1 क्या होता है, तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है वो 1 हो जाएगा, और जो a होगा वो हमारा x का गुणक होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा a1, और वही b1 हो जाएगा वो y हो जाएगा, तो y यहाँ पे है तो y का गुणक 1 होगा कि नहीं, तो वही हमारा b1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 का मान रखने पर, तो जब हम इसका मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू, तो यहाँ पे a1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली 2 हो जाएगा, और a2 का मान 1, b1 का मान और c1 का मान क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पे a2 का मान क्या हो जाएगा 4, और b2 का मान -2, और c2 का मान -4। यही हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को रैखिक युग्म ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रैखिक युग्म जो ज्ञात होता है वैसे ही होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 तथा c1 बाई c2 से तुलना करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो a1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4, ओके, और b1 बाई b2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, b1 1 है और b2 क्या है -2, ओके, और c1 बाई c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -6 और -4, ये हो जाएगा हमारा, ओके। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, और 2 और 4 तो 1 और 2 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 से 3 बार में जाएगा और 2 बार में, यहाँ पे आगे नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2 और b1 बाई b2। तो यहाँ पे देखिए कभी हर में माइनस नहीं रहता है, जो हर में होता है वो अंश में माइनस अपने आप आ रहता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2 और c1 बाई c2 इक्वल टू 3/2। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग a1 और b1 दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे माइनस में 1/2 है कि नहीं। तो हमारा क्या होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही होगा, ओके। तब ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला सूत्र कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 तो संगत होता है। जब a1 और b1 दोनों बराबर हो और c1 बाई c2 बराबर ना हो तो संगत होता है, लेकिन जब a1 a2 और b1 b2 दोनों आपस में बराबर नहीं हो तब भी क्या होता है, हमारा संगत होता है। तो यहाँ पर यही ना कंडीशन है, a1 और b2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संगत है। तो जब यह संगत है तो इसको हम लोग को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो जब हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ग्राफीय विधि द्वारा हल करने पर, चलिए हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे दोनों समीकरण को पहले हम नोट कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 था जो हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 1 नंबर था, और दूसरा नंबर क्या था समीकरण हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, हमारा सेकेंड नंबर समीकरण था। तो ये दो समीकरण था तो लिखेंगे 1 से। तो 1 नंबर समीकरण से जब चलेंगे हम तो यहाँ पे होगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y इक्वल टू -6, तो यहाँ पे जब y के बाद आएगा यहाँ पे तो प्लस में 6 हो जाएगा कि नहीं, और ये 2x को इधर भेजेंगे तो हमारा साइन चेंज होगा तो -2x हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2x। तो अब यही करा हमारा जो, तब इसी से हम लोग शून्य को ज्ञात करेंगे, ओके।
यहाँ पे आप लोग नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जब हम समीकरण 1 से रखे हैं तो हमारा ये समीकरण 1 था, तो y बराबर जब यहाँ पर -6 को इधर भेजें तो +6 हो गया, और यहाँ पे +2x को जब इधर भेजे बराबर के इधर तो -2x हो गया कि नहीं। तो ये हमारा हुआ। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, इससे शून्य प्राप्त करते हैं। ओके, तो हमारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ओके, तब चलिए हम इससे शून्य प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 6 - 2x। ओके, यही है ना हमारा समीकरण। तब यहाँ पर x का मान क्या रखें, तो यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम रखेंगे x का मान 0, तो 6 - 2 × 0 = 6 हो जाएगा कि नहीं। तब जब हम x का मान 0 रखें तो y क्या है हमारा 6। अब वैसे ही x का मान हम 1 रखेंगे तो क्या होगा 6 - 2 × 1 = तो यहाँ पर 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो x का मान 1 रखने पर इसका मान 4 आया। उसी हिसाब से हम अब x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर 6 - 2 × 2 = यहाँ पर 6 में से 4 चला जाएगा तो हमारे क्या बचेगा 2, यहाँ पर 2 2। ओके, तो यही आ रहा है। अब चलिए हम समीकरण 2 से इसका मान देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 2 है, वह है लिखेंगे 2 से। तो हमारा समीकरण 2 है जो वो यह है 4x - 2y - 4 = 0, यही है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर हम क्या कर देंगे 4x - 2y - 4 = 0 है। तो यहाँ पर होगा इसका, यहाँ पे 4x = यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2y है तो यहाँ पे +2y हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे होगा क्योंकि x = 4 + 2y/4, यही हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तब इससे हम लोग शून्य को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इससे शून्य को ज्ञात करेंगे तो पहले हम शून्य को रखने की जगह बना लेते हैं यहाँ पे x और y। ओके, तब हम चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे यही ना है हमारा समीकरण, x = 4 + 2y/4। तो यहाँ पे हम y का मान रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 4 + 2 × y का मान हम शून्य रखते हैं /4, तो यहाँ पे 0 हो गया इस पूरा। यहाँ पे 4/4 = क्या बचा 1। ओके, तो जब हम y का मान हम शून्य रखेंगे तो इसका मान x का मान 1 आएगा। ओके, अब वैसे ही 4 + 2 × y का मान 1 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा /4, तो वो यहाँ पर 2 में से जाएगा तो 2 में 2 2 6। तो यहाँ पर जब x को काटेंगे तो रूट में बाटा में आ जाएगा, तो हमारा सही नहीं हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब y का मान हम क्या रखें, यहाँ पे 2 रख लेते हैं y का मान। तो 2 2 या 4, 4 + 4 = 8 /4 = तो 2 आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान भी हमारा 2 आएगा। अब उसी प्रकार से हम फिर x का मान y का मान क्या रखते हैं 4 + 2 × 4 रख लेते हैं कि नहीं, 4 रख लें। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 = 8, यहाँ पे 8/4 कि नहीं, 2 4 = 8 + 2 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 से 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर x का मान y का मान 4 रखने पर x का मान कितना हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो चलिए हम इसको अब ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए ग्राफ को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा शून्य है x और y, तो इसको पहले हम x और y का एक सीधी रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम खींचेंगे इसका, स्केल से खींच लीजिएगा आप लोग बिल्कुल सीधी रेखा, और यहाँ पे y एक्सिस खींच लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा x एक्सिस हो गया ये, और ये x डैश, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और ये हमारा y डैश। ओके, तो यहाँ पे हम इसका ई ले लेंगे माप। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे माइनस में नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में नहीं है। ओके, और ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0। ओके, तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो पहले में क्या है x में 0, तो 0 यहाँ पे आएगा, और फिर y में क्या है 6, यहाँ पे 0 6, यहाँ पे एक बिंदु आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 6। फिर दूसरा बिंदु क्या है हमारा 1 और 4, तो यहाँ पे x में 1 और y में 4, दूसरा बिंदु यह है 1 और 4। फिर तीसरा बिंदु क्या है 2 और 2, यहाँ पे 2 और 2, तो ये बिंदु हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसको एक सीधी रेखा से मिला लेंगे स्केल की मदद से, ऐसे आएगा सीधी रेखा हमारी। उसके बाद हम समीकरण 2 वाला को लिखेंगे। तो 1 और 0 आ रहा है, तो x पे 1 और 0, तो यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा कि नहीं, 1 और 0 यहाँ पे बिंदु होगा, और फिर क्या है 2 और 2, तो 2 2 यहाँ पे आएगा, और फिर 3 और 4, तो यहाँ पे x पे 3 और y पे 4, ये बिंदु आएगा कि नहीं 3 और 4, तो हमारा क्रॉस करेगा कुछ इस प्रकार। तो अब इसको हम सीधी रेखा से मिलाएंगे।
ओके, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 यही है हमारा। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 को क्या था उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका था समीकरण नंबर 1 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, यही था एक नंबर। और 2 नंबर क्या था हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये जो था हमारा 2 नंबर था। ओके, तो हमारा प्रूव हो चुका है ग्राफीय विधि द्वारा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं लगा तब पर भी कर दीजिएगा।